रख हौसला, वह मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर खुद समुंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मज़ा भी कुछ और आएगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नीत कोचिंग क्लासेस पर। आज हम विज्ञान के सेगमेंट को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं और बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात होने का मौका मिला है। तो इस क्लास में आज हम क्या पढ़ेंगे कि कक्षा 9 का जो भौतिक विज्ञान है, इसका अध्याय 1 जो आपका गति यानी मोशन है, मोशन चैप्टर के लेक्चर नंबर 1 को आज हम कंप्लीट करेंगे, लेक्चर नंबर 1। और इसमें देखिए आप कैसे पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे मुस्कुराते हुए। तो आप लोग पढ़ने के लिए तैयार होंगे? तैयार होंगे आप लोग पढ़ने के लिए? आर यू रेडी? आप लोग तैयार हैं पढ़ने के लिए? तो हम समय को जाया न करते अपने टॉपिक पर आते हैं। तो देखिए आपका चैप्टर का नाम ही है गति। गति जब नाम ही है तो गति कर दिया जाए। देखिए गति है हमारे चैप्टर का नाम। तो गति क्या है पहले वो जान लें। गति है यदि कोई वस्तु, क्या हो, यदि कोई वस्तु क्या करे, समय के साथ अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन या परिवर्तन क्या कहते हैं, बदलाव करती है, तो उसे क्या कहेंगे, गतिशील कहते हैं उस वस्तु को। तथा इसके कारक को जो उत्तरदायी होता है उसे हम गति कहते हैं। यानी यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में क्या करती है, कोई परिवर्तन करती है, तो उसे हम गतिशील कहते हैं तथा इसके कारक को हम गति कहते हैं। अब देखिए गति जो है इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, गति को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मोशन। गति को अंग्रेजी में मोशन कहते हैं। एग्जाम्पल आप लिए, आपके लिए एग्जाम्पल लिए आपके पास है कि आसमान में पक्षी उड़ते हैं। जैसे आसमान में उड़ते हुए पक्षी समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रहे हैं। देखिए नदी में तैरती नाव, फिर देखिए सड़क पर दौड़ता आदमी, सड़क पर दौड़ते वाहन। देखिए लिख भी दिया है, दिन का उजाला हो या रात का उजाला कोई बच नहीं पाएगा। देखिए आसमान में उड़ता क्या, वायुयान। फिर देखिए चलता हुआ पंखा, ये सब हमारे क्या है, उस उदाहरण हैं गति के। फिर देखिए इसका जस्ट अपोजिट क्या आता है, हमारे पास आता है विराम अवस्था। तो देखिए गति में हमने क्या पढ़ा था, यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में क्या करती है, परिवर्तन करती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, गतिशील। देखिए उसमें समय के साथ अपनी स्थिति में क्या करे, परिवर्तन कर, इसमें देखिए नहीं कर रही है, इसमें समय के साथ अपनी स्थिति में कोई भी परिवर्तन, बदलाव नहीं कर रही है, परिवर्तन नहीं करती है, तो उसे हम, इसका जस्ट उल्टा है। यानी जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करती है तो उस वस्तु को हम क्या कहते हैं, विराम अवस्था या स्थिर भी उसे कहते हैं, स्थिर अवस्था भी कहते हैं। फिर जैसे हमारा एग्जाम्पल है, मेज पर रखा पेपर वेट। फिर मेज पर आप पेपर वेट रख देते, जब तक आप उसको खींचेंगे नहीं, ठेलेंगे नहीं, या फिर अपने उठाएंगे तब तक वो अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करेगा। फिर देखिए पृथ्वी के संपर्क में खड़े पेड़ पौधे, ये भी हमारा विराम अवस्था के अंतर्गत आएगा। कि गति के प्रकार भी होते हैं। गति हमारे पास कितने प्रकार की, 5 प्रकार। कक्षा 9 में हम लोग 5 प्रकार गति के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से? तो हमारे पास देखिए गति के प्रकार में है, सबसे पहला हमारा है रेखी अथवा रैखिक गति। देखिए ये क्या है, वस्तु की वह गति, ये इसको हम परिभाषा में बता देते हैं। वस्तु की वह गति जो एक सरल सीधी रेखा में गति करती है उसे रेखी अथवा रैखिक, यानी सीधी सरल रेखा में जब कोई वस्तु गति करती है तो उसे हम क्या कहते हैं, रेखी गति। जैसे एग्जाम्पल में हम बता सकते हैं, किसी ऊंचाई से नीचे फेंके गए पिंड या पिंड, जैसे कोई किसी ऊंचाई से हम छत से अपने जो गेंद को नीचे फेंकते हैं वह एकदम सीधा आती है, रास्ते में मोड़ तो जाती नहीं है, सीधा ऊपर से नीचे गिरती, तो हमारा वह रैखिक गति के अंतर्गत आएगा, जिसको अंग्रेजी में हम लीनियर मोशन कहते हैं। फिर आगे है एक समान वृत्तीय गति। देखिए यह कौन सी गति है, ऐसी वस्तु की गति जो वृत्तीय पथ पर समान समय अंतराल, जो वृत्तीय पथ पर क्या करे, समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे, समान समय समान दूरी तय करती है, तो उसे हम एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हुए पृथ्वी की गति। देखिए सूर्य के चारों ओर जब पृथ्वी की गति करती है तो समान समय में समान दूरी तय करते हुए देखिए उसका समय हमेशा समान रहता है।
24 घंटे का रहता है, तो उसमें चक्कर अब एक चक्कर अपना संपूर्ण करती है। फिर आगे हमारा अनियमित गति यानी रैंडम मोशन। क्या? रैंडम। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रैंडम मोशन। ये है यदि किसी गतिमान वस्तु की जैसे यदि किसी गतिमान वस्तु की निरंतर परिवर्तन हो रहे, क्या? उस वस्तु की दिशा, जैसे ये लड़का है, इसकी दिशा हमेशा ऐसे रोड जा रही है, से रोड गई, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे इसकी निरंतर दिशा क्या हो, परिवर्तन हो रही है। परिवर्तन यानी बदलाव हो रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? अनियमित गति। फिर दोलनी अथवा कंपन गति में क्या है? यदि कोई गतिशील पिंड किसी निश्चित बिंदु के इधर उधर ऊपर नीचे एक ही पथ पर गति करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? दोलनी गति। दोलनी अथवा कंपन गति कहते हैं उसे। इसके लिए एग्जाम्पल देखिए, सरल लोलक। क्या होता है? सरल लोलक की गति। फिर ऐसे हमारे पास एग्जाम्पल से झूले की गति। झूले देखिए आगे पीछे होते हैं, तो उसी प्रकार इधर उधर ऊपर नीचे दाएं बाएं ये सब हमारे किधर हैं? दोलनी गति के। फिर घूर्णन गति क्या है? यदि घूर्णन गति अंग्रेजी में क्या कहेंगे? सर्कुलर मोशन, वक्ररेखी। सरल घूर्णन अथवा वक्ररेखी। इसको कहते हैं यदि कोई गतिमान वस्तु एक वक्र में गति करती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? घूर्णन अथवा वक्ररेखी गति उसे हम तब कहते हैं। तो ये ध्यान से सुन लीजिए, परिभाषा लिख लीजिएगा। यदि कोई गतिमान वस्तु एक वक्र रेखा में गति करती है, तो यह गति घूर्णन अथवा वक्ररेखीय गति कहलाती है। ऐसे देखिए, घूमता हुआ लट्टू की गति। फिर देखिए किस वक्ररेखीय मोड़ पर बाइक सवार की गति। देखिए हमारे यहाँ गति के प्रकार की परिभाषा सहित उदाहरण सेट कंप्लीट होता हुआ। इसके आगे हम आते हैं अपने राशियों पर। अदिश एवं सदिश राशि। अदिश एवं सदिश, कलर चेंज कर लें। देखिए हमारा अदिश एवं सदिश राशि क्या है? देखिए पहले अदिश राशि जान लेते हैं, यानी स्केलर क्वांटिटी। इससे क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटीज़। फिर देखिए ऐसी भौतिक राशि जिसको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? अदिश राशि। जैसे हमारा क्या आता है? चाल, दूरी, समय, दाब, ऊर्जा, तापमान, ताप आदि, आवृत्ति आदि सभी क्या हैं? अदिश राशि के अंतर्गत आते हैं। फिर देखिए ध्यान से, ऐसी भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, उसे अदिश राशि कहते हैं। जैसे चाल, दूरी, समय, दाब, ऊर्जा, तापमान, ताप, आवृत्ति आदि ये सब हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटीज़। फिर आगे हमारा क्या है? आगे हमारा है सदिश राशि। अदिश हो गया, सदिश का नंबर आया। देखिए सदिश राशि क्या है? सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटीज़। ऐसी भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, उसे हम क्या कहते हैं? सदिश राशियाँ। जैसे हमारा एग्जाम्पल में क्या? बल, वेग, त्वरण, विस्थापन, संवेग, आवेग आदि सभी क्या हैं? सदिश। देखिए हमारा वाह सब में आ रहा है, बल को छोड़ दीजिए और सब में देखिए वाह यानी वाह हमारी पहचान करने के लिए ये सब क्या है? हमारी सदिश राशियाँ। कि इसमें दिशा भी होगी और परिमाण दोनों होंगे, तो हम क्या कहेंगे? सदिश। अगर हमारे पास वेग है, वेग क्या है? एक सदिश राशि। दूरी क्या है? एक अदिश राशि। त्वरण क्या है? सदिश राशि। विस्थापन क्या है? सदिश। संवेग क्या है? सदिश। आवेग क्या है? सदिश। बल क्या है? सदिश। फिर जैसे समय हो गया, समय आपका क्या है? अदिश राशि के अंतर्गत आता है। उसमें देखिए दिशा ज्ञान नहीं होता है। चाल में भी आपके दिशा ज्ञान नहीं होता है, परिमाण होता है। तो ये सब हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? सदिश राशि। दोस्तों आपको उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक कंप्लीट होगा, आप लोग यहाँ तक समझ लिए होंगे। रिकॉल कर लिया जाए, स्पीड में एक बार रिकॉल कर लिया जाए। देखिए हमारा क्या है? गति क्या है? यदि कोई वस्तु क्या करे? समय के साथ क्या कर दे? अपनी स्थिति में क्या करे? बदलाव कर दे, तो उसे हम क्या कहते हैं? गति कहते हैं। यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में बदलाव करती है या परिवर्तन करती है, तो उसे हम गतिशील कहते हैं। इसके कारक को हम क्या कहते हैं? गति कहते हैं। कल क्लियर होगा, यानी समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन कर दे, बस यही केवल है। उदाहरण क्या था? हम देखे थे इस आसमान में उड़ते पक्षी।
नदी में तैरती नाव। फिर देखिए सड़क पर दौड़ता वाहन। फिर एक आपका अगला है रोड पर दौड़ते वाहन। इसके बाद आपका आकाश में उड़ता वायुयान। फिर चलता हुआ पंखा। ये सब हमारे क्या हैं, गतिशील हैं, गति की अवस्था के अंतर्गत आएंगे। फिर विरामावस्था यानी स्टेट ऑफ रेस्ट यानी विराम कर रहा है, आराम कर रहा है। इसको हम विश्रामावस्था भी कहते हैं, विरामावस्था की विश्रामावस्था भी कहते हैं। ये देखिए इसमें क्या होता है, जब कोई वस्तु क्या करे, समय के साथ अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करती है, नहीं करेगी तब हम कहेंगे विराम। अगर कर दी तो हम कहेंगे गतिशील। नहीं करे तो विरामावस्था, नहीं करेगी तो विरामावस्था या स्थिर अवस्था या विश्रामावस्था, विश्राम करते हैं। फिर आगे हमारा क्या है, देखिए इसके उदाहरण क्या है। जैसे मेज पर रखा पेपर ही रख दिया जाए तो देखिए जब तक आप लोग उसको हिलाएंगे ठेलेंगे नहीं, इधर उधर नहीं करेंगे, तब तक वो अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं। ये पेड़ में खड़े रहते हैं पेड़ पौधे, पृथ्वी के संपर्क में कौन खड़े रहते हैं, पेड़ पौधे। तो वो सब हमारे खड़े हैं तो वह अपनी स्थिति में परिवर्तन तो नहीं कर रहे हैं, तो वो सब हमारे किसके अंतर्गत, विराम अवस्था के। देखिए गति के प्रकारों हमने जाने 5 प्रकार के होते हैं। रैखिक गति, एक समान वृत्तीय गति, नियमित अनियमित गति, दोलनीय अथवा कंपन गति, घूर्णन वक्र रेखीय गति। 5 प्रकार गति के बारे में हमने जाना है। फिर अदिश एवं सदिश राशियाँ क्या है, देखिए ऐसी भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने किसकी परिमाण की आवश्यकता होती है, उसे हम अदिश राशियाँ कहते हैं। जैसे क्या है, चाल, दूरी, समय, दाब, इसके बाद ऊर्जा, ताप, आवृत्ति आदि। ये सब देखिए इसमें परिमाण की आवश्यकता हमें नहीं होती, ये सब क्या है, अदिश राशि के अंतर्गत। फिर आगे हमारा है सदिश राशि। सदिश राशि क्या है, ऐसी भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए किसकी दिशा का ज्ञान होना आवश्यक है, इसमें सदिश राशि है। अगर दिशा नहीं होगी तो हमारा अदिश राशि में आ जाएगा। और परिमाण यानी दोनों की आवश्यकता हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, अदिश राशि कहेंगे। जैसे में हमारा उदाहरण में क्या है, बल, वेग, त्वरण, विस्थापन, संवेग, आवेग। इसमें हम आपको बताया था वाह आ जाए, वाह से हम इसकी पहचान कर सकते हैं। फिर आगे हमारा देखिए इसके देखिए थोड़ा उदाहरण देख लीजिए। सदिश राशि के उदाहरण जैसे विस्थापन, वेग, त्वरण, विद्युत क्षेत्र, बल, संवेग, आवेग, चुंबकीय क्षेत्र। ये सब हमारे किसके हैं, सदिश राशि के उदाहरण। फिर इसमें देखिए द्रव्यमान, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, क्षेत्रफल, घनत्व, चाल, दाब, आयतन, दूरी, समय, विभव, ताप, धारा। ये सब हमारे अदिश राशि स्केलर क्वांटिटीज़ के अंतर्गत आते हैं। और ये सदिश यानी वेक्टर क्वांटिटीज़। ये आप लोग 11th में डिटेल में पढ़ेंगे, आप लोग 11th पढ़ेंगे। तो उम्मीद होगी बच्चों आप लोग यहाँ तक क्लियर होगा। इसी के साथ आपके भैया जी आपसे अलविदा लेते हुए आपके लिए एक शानदार सा सेशन फिर एक बार लेके आएंगे। लेक्चर नंबर 2 में हम क्या पढ़ेंगे, लेक्चर नंबर 2 हम पढ़ेंगे दूरी। क्या पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 2 में? लेक्चर नंबर 2 में हम दूरी और विस्थापन दोनों साथ में कंप्लीट कर देंगे। दूरी और विस्थापन दोनों साथ में बर्बाद करते हुए चलेंगे। आज के लेक्चर हमने क्या जाना, गति, मोशन, विरामावस्था यानी रेस्ट, स्टेट ऑफ रेस्ट, गति के प्रकारों के बारे में जाना, अदिश एवं सदिश राशि में अंतर एवं अदिश सदिश राशि की परिभाषा सहित हमने सब कुछ जान लिए। अगले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, दूरी और विस्थापन के बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही अपना सेशन रखते हैं। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में दूरी और विस्थापन के साथ एकदम माहौल बनाते हुए, मौसम बना के आपसे मिलेंगे। बच्चों आप लोग कमेंट किया कीजिए, कमेंट करेंगे तो हमारे पास हौसला हमारा जागृत हो जाता है कि हाँ बच्चों को हमारा पढ़ाई समझ में आ जाता है। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, तो हम इसी के साथ आपसे अलविदा लेते हुए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।